मैंने माना मैं तुम्हारी दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार नहीं, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ। खुद मुझको इस बात से इनकार नहीं। मेरा कहना है कि गलतियाँ या तो अनजाने में होती हैं या हमारी लापरवाही की वजह से। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर काम चलाया जा सकता है। वही जीवन में की गई कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जिसका सिर्फ खामियाजा भुगतना पड़ता है, और इस तरह की गलतियों की सजा सबके लिए लगभग एक जैसी होती है, भले ही उस गलती को राजा की औलाद करे या एक आम इंसान। अभी तो मैंने अपनी बात को कहने के लिए भूमिका भी नहीं बांधी और तुम होने लगे परेशान। ऐसा क्यों? अब मैं जो कहने वाली हूँ उस तरफ भी आप दो ध्यान। मेरा कहना है कभी कभी किसी एक इंसान की गलती का खामियाजा पूरा समाज भुगतता है। सो अपनी गलती को जल्द से जल्द सुधारने का करो इंतजाम, इससे पहले कि उस गलती का हो गंभीर अंजाम। अभी हुआ ना प्लेन हादसा, अभी विमान हादसा हुआ ना, आपको क्या लगता है उसमें लापरवाही नहीं थी, या वो किसी की गलती नहीं थी, या हादसों को टाला नहीं जा सकता? हादसे ही टाले जाते हैं, इत्तेफाक नहीं। चलो हम वापस अपनी बात पे आते हैं। मैं कह रही थी अब तुम कहोगे कि तुमने क्या गलती की, तो मेरा कहना है तुमने अपने वोटों से उस इंसान को प्रधान सेवक की नौकरी पर रखा जो उस कुर्सी पर बैठने की योग्यता नहीं रखता। याद रहे, मोटी मोटी डिग्रियां किसी की योग्यता को जांचने का पैमाना नहीं है। पता नहीं क्यों तुमसे बातें करते करते ऐसा क्यों लगा तुम्हारे पास भी दूरदर्शिता नहीं है। ऐसा महसूस हुआ, होने में क्या है, कुछ भी हो सकता है। चलो वापस मुद्दे पे आते हैं। मैं कह रही थी अगर आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है सच्चाई को जल्द से जल्द स्वीकार करने की आदत बनाओ। जब भी तुमको ये एहसास हो जाए कि तुमसे गलती हुई है तो उसको सुधारने का मन बनाओ, क्योंकि समझदारी इसी में है। तुम अपने जीवन की अहमियत समझो और खुशहाल जीवन जीने के लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। अगर तुम्हारे रास्ते में पहाड़ भी आए तो बिना संकोच किए उसको काटते जाओ। किसी मूर्ख को अपना दोस्त बनाने से कहीं बेहतर है किसी समझदार की शरण में चले जाओ। वैसे किसी समझदार की तलाश करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है और ये काम बहुत सारा तुम्हारा समय मांगता है, इस बात को भी याद रखना। तो इसका भी एक उपाय है, तुम शॉर्टकट अपनाओ। अपने दिमाग का नियमित इस्तेमाल करते करते तुम खुद समझदार की लिस्ट में शुमार हो जाओ। मैंने अपनी बात कहने के लिए इतनी लंबी भूमिका बांध ली है। अगर तुम्हारे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया हो तो मुद्दे की बात पर बहस करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा कहना है तुमने जिस इंसान को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया है उसको जल्द से जल्द हटाओ, और उसको नौकरी से हटाने के लिए तमाम मुनासिब वजह को भी अपने दोस्तों को बताओ। सबसे पहली वजह तो वो खुद समझदार नहीं है। क्यों? अब सवाल उठता है ना, क्यों? क्योंकि जो अपनी उम्र, पद और प्रतिष्ठा को भूलकर कैमरे के सामने अपने से छोटे बड़ों को चिढ़ाएगा, क्या वो भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे पाएगा? दूसरी वजह, जितना मुश्किल पैसा कमाना है उतना ही मुश्किल है उस पैसों का सही इस्तेमाल करना। साथ ही साथ पैसा सर्कुलेशन में रहे तभी देश का विकास होता है। जो इंसान इतनी छोटी सी बात को नहीं समझता वो देश को विकास की तरफ कैसे ले जाएगा? सोचना एक बार फुर्सत में, सोचो ना। जो इंसान जिंदा रहने के लिए देश के लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने के बजाय भरी गर्मी में अपनी रैलियों में पानी बहाएगा, क्या वो तुम्हारी जान की कीमत समझ पाएगा? जो इंसान बिना होमवर्क किए नोटबंदी के दिन दिखाएगा, जो देश के बुजुर्गों को बिना इलाज के मौत की दहलीज पर छोड़ आएगा, जो आए दिन अपने ही फैसलों में बदलाव लाएगा,
जो नौकरी के अवसर जुटाने का वादा करके मंदिर बनाने में जान खपाएगा, जो सत्ता सुख की खातिर इंसान को इंसान से लड़वाएगा, जीवन में रंगों की अहमियत समझ नहीं पाएगा, जो घर परिवार के लोगों को अपने अपनों के लिए भड़काएगा, जो अपने सुख के लिए दो दिलों में नफरत का जहर घोलने में देर नहीं लगाएगा, जो देश के हर नागरिक को टैक्स पेयर बनाने के बजाय अपना गुलाम बनाना चाहेगा। सोचो ना, वो देश का हित कैसे सोच पाएगा, जो टैक्स पेयर के पैसों का उचित इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, जो टैक्स पेयर का पैसा फूल बरसाने में बहाएगा, जो डॉक्टर को अपनी ही मेहनत का पैसा लेने के लिए हड़ताल करने के लिए उकसाएगा। सोचो ना, वो देश का क्या विकास करना चाहेगा। एक बार फिर से सोचो, जो देश के लोगों से ताली और थाली पिटवाकर घर में कलेश और दरिद्रता को न्योता भिजवाएगा, क्या वो समझदारों की लिस्ट में आखिरी स्थान में जगह भी बना पाएगा। जो देश में हो रहे अपराधों की खबरें पढ़कर भी मस्त हो जाएगा, क्या वो तुम्हारी जान की कीमत समझ पाएगा। एक बार फिर से सोचो, जो विज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़ी बातों को झुठलाएगा, क्या वो तुम्हारा हितैषी बन पाएगा। मेरा कहना है, रिटायरमेंट के बाद की इनकम रेगुलर इनकम से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब जवानी में नौकरी ही नहीं मिलेगी तो क्या तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। एक बार फिर से सोचो, जो 9 बजे दफ्तर पहुंचने का नियम बनाएगा, जो बायोमेट्रिक हाजिरी से तुम्हारी उपस्थिति को अनिवार्य बताएगा, लेकिन टूटी और बदहाल सड़कों से ट्रैफिक कम करना भूल जाएगा, क्या तब भी वो तुम्हारी नजरों में समझदार कहलाएगा। जो बैंकों का समय 24/7 करके रोजगार के अवसर देने के बजाय बैंक कर्मचारियों को मशीन समझकर उनके साथ पेश आएगा, क्या वो देश को विकास के रास्ते पर ले जा पाएगा। एक बार सोचो, जो देश का पैसा आए दिन हवाई यात्रियों पर लुटाएगा, जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी विलासतापूर्ण जीवन जीना चाहेगा, क्या वो देश के युवाओं का हित सोच पाएगा। जो दिन में 12 घंटे काम करने का नियम बनाएगा, क्या वो विज्ञान और मनोविज्ञान को समझ पाएगा। लगातार काम करने से जो शरीर को नुकसान होगा, जब आंखें थक जाएंगी, पेट में दर्द हो जाएगा, ऐसे में घर वापसी में क्या वो खुद ड्राइव करते हुए अपनी पलकों को झपकने से रोक पाएगा। ऐसे में सड़कों पर होने वाले हादसे बढ़ जाएंगे तो क्या वो खुद को दोषी ठहराएगा। किसी अच्छे भले इंसान को हॉस्पिटल का मुंह दिखाने वाला क्या समझदार कहलाएगा। मेरे पास कितना कुछ है तुमसे बतियाने को, लेकिन मैं चाहती हूँ इतना तो मुझसे भी बतियाया नहीं जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ इतना तो मुझसे भी बतियाया नहीं जाएगा। मैं अगर इतनी देर तक तुमसे बातें करती रही तो क्या मेरे हिस्से का काम मेरा चाचा करने आएगा। एक बार सोचो।